राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देवशयनी एकादशी के बारे में कुछ खास जानने वाले हैं। देवशयनी एकादशी आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन से जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं। वहीं कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जागृत होते हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तिथि तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। आसान शब्दों में कहें तो चातुर्मास के दौरान मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। इस समय में सृष्टि का संचालन देवों के देव महादेव करते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन साधक नियम पूर्वक भगवान विष्णु संग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी की शुभ तिथि, मुहूर्त और योग। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चातुर्मास कहा जाता है। ऐसे में देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है। चातुर्मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, जैसे मुंडन, शादी, सगाई, गृह प्रवेश, नामकरण आदि जैसे मांगलिक कार्य करना पूरी तरह वर्जित बताया गया है। देवशयनी एकादशी का अर्थ है वह एकादशी जिस दिन देव शयन करते हैं। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी कब है और चातुर्मास कब से शुरू हो रहा है। शुभ मुहूर्त और पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 16 जुलाई को संध्या काल में 8:33 से शुरू होगी और 17 जुलाई को शाम 9:02 पर समाप्त होगी। उदया तिथि की माने तो 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। साधक 17 जुलाई को एकादशी व्रत रख सकते हैं। एकादशी का पारण समय साधक 18 जुलाई को सुबह 5:35 से लेकर 8:20 मध्य में व्रत खोल सकते हैं। इस दौरान स्नान ध्यान कर भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके पश्चात ब्राह्मणों को दान देकर व्रत खोलें। एकादशी का शुभ योग। ज्योतिषियों की माने तो देवशयनी एकादशी के दिन सुबह 7:05 तक शुभ योग बन रहा है। इसके बाद शुक्ल योग का निर्माण हो रहा है। शुक्ल योग का समापन 18 जुलाई को सुबह 6:13 पर होगा। वहीं देवशयनी एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। इन दोनों योगों का निर्माण सुबह 5:34 से हो रहा है और समापन 18 जुलाई को ब्रह्म वेला में 3:13 तक का है। चातुर्मास में शुभ कार्य क्यों नहीं किए जाते हैं, आइए जानते हैं। धार्मिक मान्यता के मुताबिक किसी भी मांगलिक कार्य को करने के लिए भगवान विष्णु का जागना आवश्यक माना जाता है। देव जब जागृत अवस्था में रहते हैं तो उस समय किए गए पूजा पाठ या मांगलिक कार्य का पूरा फल प्राप्त होता है। वहीं जब देव सो रहे होंगे और इस दौरान आप कोई मांगलिक कार्य करेंगे तो उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। यही वजह है कि चातुर्मास के दिनों में विवाह, मुंडन, सगाई, उपनयन संस्कार, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते हैं। देवशयनी एकादशी का महत्व। पुराणों में उल्लेख है कि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए पाताल में राजा बलि के यहाँ योग निद्रा में निवास करते हैं और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवउठनी एकादशी पर जागते हैं। विष्णु जी जगत के पालनहार हैं, लेकिन उनके योग निद्रा में जाने के बाद शिव जी सृष्टि का संचालन करते हैं। शिव महापुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी की कथा। दैत्यों का राजा दंभ विष्णु भक्त था।
विवाह के कई वर्षों पश्चात भी जब उसके यहाँ संतान नहीं हुई तो उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। इस मंत्र को पाने के पश्चात उसने पुष्कर सरोवर में घोर तप किया। उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से दंभ को पुत्र हुआ। उसका नाम शंखचूर्ण रखा गया। बड़ा होने पर उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उससे वरदान मांगने को कहा। शंखचूर्ण ने ब्रह्मा जी से कहा कि उसे देवता भी नहीं मार पाए और वह अजर अमर रहे। ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि तुम अजर अमर नहीं हो सकते, लेकिन तुम्हारी मृत्यु विशेष परिस्थितियों में अत्यंत कठिन होगी। वरदान पाकर शंखचूर्ण के अत्याचार बढ़ने लगे। हार कर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में आ गए और शंखचूर्ण के अत्याचार से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब विष्णु जी शंकर जी के पास गए। भगवान विष्णु की सहायता से भगवान शंकर ने शंखचूर्ण का वध किया। जिस दिन शंखचूर्ण का व्रत हुआ उस दिन आषाढ़ माह की एकादशी थी। शंखचूर्ण की मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु शयन काल करने के लिए क्षीर सागर में चले गए। भगवान विष्णु के शयन के लिए जाने के कारण इसे हरिशयनी एकादशी और देवशयनी एकादशी कहा गया। भगवान विष्णु के शयन के लिए जाने के कारण सृष्टि के पालन का कार्य भगवान शंकर ने अपने ऊपर ले लिया। देवशयनी एकादशी के बाद सावन माह शुरू हो जाता है, जिसमें शिव पूजा का विधान है। यही समय चातुर्मास का भी होता है, जिसमें साधु सन्यासी एक स्थान पर ही रहते हैं। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि चातुर्मास के दौरान समस्त तीर्थ ब्रज में आ जाते हैं, इसलिए इस समय ब्रज की यात्रा करना बहुत ही पुण्यकारी और फलदायी माना गया है। हरिशयनी एकादशी के संबंध में एक और कथा है। राजा बलि ने जब वामन अवतार में विष्णु जी को अपना सर्वस्व दान कर दिया तो भगवान ने उन्हें पाताल लोक में रहने के लिए कहा और वरदान मांगने के लिए कहा। तब राजा बलि ने उनसे अपने यहाँ निवास करने के लिए कहा। भगवान ने बलि से कहा कि वह सदा के लिए तो नहीं, लेकिन प्रतिवर्ष कुछ समय चातुर्मास के समय के लिए यहाँ आया करेंगे। तब से भगवान विष्णु राजा बलि को दिए वचन का पालन करने के लिए प्रतिवर्ष चातुर्मास में राजा बलि के यहाँ निवास करने के लिए चले जाते हैं। इसलिए उस समय कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। धन्यवाद।